दोस्तों एक बार फिर से हमारा निफ्टी दिन भर एक ही जगह पर घूमकर पूरा दिन चौपट कर गया। ऑप्शन सेलर का दिन बन गया, ऑप्शन बायर खाली देखते रह गए और उनको तो अब सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है कि क्या करें क्या करें। आज मैं ये भी बताऊंगा कि ऑप्शन बायर को अब क्या करना चाहिए, क्या प्लान उनका होना चाहिए। सबसे पहले आज मार्केट यहाँ खुलता है थोड़ा सा नीचे, उसके बाद यही कंसोलिडेशन पूरा दिन खत्म। ठीक है, डेली चार्ट पर थोड़ा समझते हैं कि क्या हुआ है मार्केट में, क्या कंडीशन बनी है। 15 मिनट के चार्ट पर जब देखेंगे तब फिर आपको बैंक निफ्टी का व्यू भी दूंगा कि क्या कंडीशन बन रही है। तो ये है डेली चार्ट। तो डेली चार्ट का व्यू है आपकी निफ्टी का। निफ्टी के व्यू को जब आप बारीकी से देख रहे हैं तो आपको कुछ चीजें समझ में आ रही होगी कि निफ्टी क्या है। एक जगह पर अभी इनसाइड होकर थोड़ा सा धीरे नीचे आने की कोशिश और यहीं पर घूमने की कोशिश भी अभी जारी है। यानी कि ना अपने सपोर्ट जोन से बाहर निकल पा रहे हैं, ना सपोर्ट जोन से ऊपर जा पा रहे हैं, एक ही जगह पर जोन बनाकर घूम रहे हैं। अब आप लोगों को याद होगा कि भाई ये जोन हम लोगों के लिए पहले भी क्रिटिकल रह चुका है, तो आगे भी रहेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये आगे भी हम लोगों के लिए ऐसे ही काम करना, ऐसे ही हमको परेशान करता रहेगा। जो ये लेवल निकल कर आएगा 25,500 का राउंड लेवल, ठीक है, उससे ऊपर जब तक हम हैं तब तक समझ लीजिए इसी तरीके की मोमेंटम थोड़ा बहुत आएंगी। एक ये लो थोड़ा सा हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जब हम इस लो को तोड़कर नीचे जाएं तो किस तरीके से जाते हैं, गैप डाउन ही खुल जाते हैं या धीरे धीरे जाते हैं, वो कंडीशन बाद में पता चलेगी। थोड़ा देख लेते हैं बैंक निफ्टी को। बैंक निफ्टी अभी भी उसी लेवल पर है दोस्तों, जो हम लोगों का कल मैंने आप लोगों को बताया था कि ये बैंक निफ्टी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है। बैंक निफ्टी अभी इसी जोन पर हमारे लिए बैठा हुआ है। ये लेवल जो हम लोगों का निकल कर आ सकता है, ये वाला जोन आप लोग मार्क कर सकते हैं कि इस जोन से ऊपर जब तक बैंक निफ्टी है तब तक समझ लीजिए कि कारवां थमेगा नहीं, ये घूमता रहेगा और एक ही जगह पर आपको घुमाता रहेगा। और ये घुमा समझ लो तो हमारा जो निफ्टी है वो भी घूमता ही रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको 15 मिनट के चार्ट पर आज का बैंक निफ्टी का व्यू दिखा देता हूँ और उसके बाद आपको निफ्टी का व्यू बताते हैं कल निफ्टी क्या कर सकता है। भाई अब बताने को कुछ खास है नहीं तो मैं अभी और कहाँ से जानकारी लेकर आऊँ, है ना। जो चार्ट हमको दिखा रहा है हम उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग भी देख सकते हैं, जो ये है बैंक निफ्टी, ठीक है। बैंक निफ्टी ने क्या किया, ये लो लगाया, इसके बाद ये लो लगाया, उसके बाद इस जगह जाकर 1 2 3 4 दिन आज इसी लो के आसपास हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं। अब कल के लिए डिपेंड करता है कि कल की ओपनिंग कहाँ पर होती है। अगर कल ओपनिंग इसी जगह पर होती है, कंसोलिडेट करने के बाद नीचे की तरफ को ब्रेक करते हैं, शार्प कंसोलिडेशन के बाद ब्रेक होना चाहिए, तब जाकर हो सकता है कुछ मोमेंटम बनकर आपके सामने निकल कर आए, वरना तो घूमने के लिए तैयार रहिए। उसी तरीके से निफ्टी में आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं। निफ्टी में मैं आप लोगों को कई बार बता भी रहा हूँ कि भाई निफ्टी में एक चीज बनने को तैयारी चल रही है, वीकली चार्ट और मंथली चार्ट। इन दोनों चार्टों को आप एक बार खोल कर देख लीजिए। मैं आपको मंथली दिखाता हूँ, आप लोग वीकली जरूर अपने आप से खोल कर देख लीजिएगा ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आए। ये मंथली चार्ट आपके सामने है। कहाँ है भाई चार्ट, चार्ट कहाँ चले गया भाई, नहीं आ रहा है चार्ट। चार्ट का मन नहीं है आने का, आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है। आजा भाई, क्या हो गया चार्ट जी। हाँ, ये आ गई भाई चार्ट। अब चार्ट को थोड़ा कंडीशन को देख लीजिए, मंथली चार्ट आपके सामने है, ठीक है। कई बार प्रॉब्लम हो जाती है। ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट की कंडीशन को आप लोग देख सकते हैं कि क्या बन रहा है। आप लोगों को अगर मैं कहूं कि भाई ये 15 मिनट का चार्ट है तो आप लोगों के दिमाग में क्लियर कट बात निकलेगी कि राहुल भाई यहाँ से हम नीचे गए थे, उसके बाद हम ऊपर गए, थोड़ा सा करेक्शन करके ऊपर गए, पहले हाई को ब्रेक किया, आप कंसोलिडेट कर रहे हैं। हो सकता है 1 2 दिन कंसोलिडेट करे उसके बाद निकल जाए, या 15 20 मिनट और कंसोलिडेट करे उसके बाद निकल जाए 1 2 कैंडल के बाद। तो जब 15 मिनट पर आपको ये पिक्चर परफेक्ट नजर आ रहा है तो आप अपने दिमाग में इस 15 मिनट को वीकली मतलब मंथली चार्ट कर लीजिए। मंथली चार्ट के अंदर क्या होता है दोस्तों, मंथली चार्ट के अंदर आप खास करके देखेंगे 20 से 22 ट्रेडिंग सेशन हमारे मंथली चार्ट के अंदर होते हैं। तो आपको अपने दिमाग में ये बात रखनी है कि 15 से 20 दिन मार्केट यहाँ पर रुक सकता है। 15 से 20 दिन का मतलब है ये दिसंबर का महीना है, ठीक है। दिसंबर के महीने में आज 17 तारीख हो गई है। 17 तारीख होने के बाद अगर आप ध्यान से देख रहे हैं, अब हमारे पास कितना दिन और रह गया है। जितने दिन और ट्रेडिंग सेशन रह गए 7 8 दिन का, अगर ये सेशन भी इसी जगह पर गुजर जाता है और अगले जो सेशन होगा, अगले महीना जो होगा, अगर वो ऊपर की साइड को ब्रेक करता है तो आप लोग समझ सकते हैं कि एक अच्छी मोमेंटम हमें ऊपर की साइड को, मंथली चार्ट तो कुछ इसी तरीके से कह रहा है ना। हो सकता है कि चार्ट यहाँ से थोड़ा सा और नीचे आए, इस लो के आसपास आए या फिर यहाँ से बाउंस बैक करे। ये कंडीशन भी लीगल है या ये कंडीशन बनने के चांस भी हैं, मतलब, है ना। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आगे देखते हैं क्या कंडीशन बनती है और वो हम समझते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, ताकि हमको ये पता चले कि भाई कल क्या क्या हो सकता है, कल कहाँ पर क्या कंडीशन बन सकती है। उन बातों को थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कल भी मैंने आपको ये ज़ोन दिखाया था,
कल भी मैंने आप लोगों को ये ज़ोन दिखाया था। इस ज़ोन की कंडीशन को आप लोग ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये कंडीशन यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है। ये कंडीशन में आपको दिखा कि ये लो थोड़ा-सा टूटा था, उसके बाद हम ऊपर गए। सेम कंडीशन बैंक निफ्टी में भी बनी थी। अब आप हमारा जो बैंक निफ्टी है, इस कल के लो के आस-पास आ चुका है, ठीक है? ये मान लीजिए अगर ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, तो बैंक निफ्टी इस वाले लो के आस-पास आ चुका है। अभी हम थोड़ा-सा ऊपर हैं निफ्टी में, ठीक? अब यहाँ देखिए कल की कंडीशन क्या-क्या हो सकती है। अगर मान लो कल हम फिर से गैप अप खुल जाते हैं, गैप अप खुलने का मतलब है इस ज़ोन में अगर हम खुल जाते हैं, तो आप लोगों के सामने 2-3 चीज़ें पिक्चर परफेक्ट तरीके से बनी हुई हैं। जैसे आज हमने इस पुराने हाई को ब्रेक नहीं किया और वहीं से नीचे आ गए, सेम कंडीशन में यहाँ पर भी हम लोगों के लिए एक इम्पोर्टेंट ज़ोन ये वाला हो गया, ये वाला। ये इम्पोर्टेंट है, इससे इम्पोर्टेंट तो यहाँ पर 26,000 का है, वो तो है ही है और ये पुराने हाई। अगर ये इनको इग्नोर भी कर लें, तो अगर हमारे पास 26,000 का ये है और उसके बाद ये वाला ज़ोन, इसका पॉइंट आप लोग फाइंड कर लीजिएगा कि ये वाला पॉइंट कौन-सा निकल कर आ रहा है। उसके बाद अगर हम इस ज़ोन में खुल जाते हैं, तो पहला रेजिस्टेंस तो हमारे लिए यही है, हमें ये देखना पड़ेगा हम इसको ब्रेक कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद अगर इस ज़ोन में घूमते हैं, तो ये ज़ोन भी हमारे लिए सफिशिएंट है पूरा दिन निकालने के लिए। इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये दिन भी पूरा सफिशिएंट है हम लोगों को पूरा दिन निकालने के लिए। तो अगर हम इस ज़ोन में ही घूमते रह जाते हैं, ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आज की आप मोमेंटम देखेंगे, तो 925 के आसपास से हमने 800 के आसपास का लो लगाया है, यानी कि 125 पॉइंट का हमने लो लगाया है। तो ये ज़ोन भी करीब-करीब उसी का है, तो ये अगर इस बीच में खुलते हैं, तो हमको यहाँ पर बिल्कुल फूट-फूट के कदम रखने होंगे। हाँ, अगर हम इस ज़ोन में खुलते हैं और साथ में हमारा बैंक निफ्टी जो पैटर्न मैंने बैंक निफ्टी में दिखाया, वो एक्टिवेट करता है, तो हो सकता है हम थोड़ा-सा नीचे की साइड को खिसक सकते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये कंडीशन कब बनेगी? जब हम गैप डाउन खुलेंगे, उसके बाद कंसोलिडेट करेंगे या फ्लैट खुलने के बाद कंसोलिडेट करेंगे। मूव लाइक या मूव हमारा जो सपोर्ट होना चाहिए, वो बैंक निफ्टी के साथ होना चाहिए। बाकी अभी भी ऑप्शन बायर आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप स्टॉक में शिफ्ट हो जाइए, कोई स्टॉक जो चल रहा होगा उसको देखिएगा, उसमें इंट्राडे करिए। लेकिन ऑप्शन में निफ्टी के ऑप्शन में आने से अभी बचिए। अगर आपका पैसा बचा रहेगा दोस्तों, तो आगे भी पैसा बढ़ेगा। आज के लाइव में मैंने अपने एक पुराने छात्र की स्टोरी सुनाई है आपको कि भाई पहले 0 से आप 10,000 चले गए, लेकिन 10,000 के बाद आप फिर से 0 हो जाते हैं, तो ये फिर बहुत खराब स्थिति है और यही स्थिति इस तरीके के मार्केट में आती है। मैं आप लोगों से उम्मीद करूँगा कि आप लोग इन चीज़ों से बचेंगे और ऐसी एनालिसिस के लिए अपने सवाल कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर पूछ लीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का प्रेम पूर्वक धन्यवाद।